फिरौती के मामले में गिरफ्तार हुआ व्यक्ति निकला वकील और वकील की निकली फर्जी डिग्री। बहू के घर में ही ससुर ने जेवरात की चोरी और खुद बना फिरियादी। राजस्थान के चारू यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लेकर मीरा भाईंदर में कर रहा था वकालत। नया नगर पुलिस स्टेशन के हत्थे चढ़ा फर्जी वकील, निकली बोगस डिग्री, हुआ गिरफ्तार है। 10 लाख रुपए ये आदिल खान नामक व्यवसायी से ले रहा था। ये वकील सैयद मुनव्वर हुसैन के लिए भी पैरवी करने वाला था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये वकील यहाँ के बड़े बड़े नामी ग्रामी बिल्डर और सियासी नेताओं को भी एक्सटॉर्शन करने वाला था, लेकिन नया नगर पुलिस स्टेशन के हत्थे चढ़ने की वजह से उसकी पोल खुल गई और फर्जी डिग्री भी निकल आई है सामने। आइए देखिए पूरा क्या है मामला एसीपी शशिकांत भोसले की ज़बानी। 29 मई को नया नगर पुलिस स्टेशन में एक एक्सटॉर्शन का गुना दाखिल हुआ था। उसी के संदर्भ में जो 2 आरोपी अरेस्ट किए गए थे, उसमें से एक आरोपी एडवोकेट साथ ही साथ वह कोर्ट कमिश्नर होने का दावा करता था। जब तपासी अधिकारी यानी उनके जो डॉक्यूमेंट्स पंचनामे में जब्त किए थे, उसके तहकीकात करने पर आयोग को ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं उनकी डिग्री के बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह निर्माण है। तो जिस यूनिवर्सिटी ने उनको वह डिग्री प्रदान की थी, उस यूनिवर्सिटी के साथ पत्र व्यवहार करने के बाद आज यह सामने आया है कि वह जो डिग्री है वह उस यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है। इसी का मतलब कि वह डिग्री बनावट बनाई गई थी। ऐसा तपास के दरमियान सामने आने के बाद आयोग इन्होंने माननीय कोर्ट को एक रिपोर्ट दिया है, जिसके अंदर बनावटीकरण के आईपीसी की धाराएं बढ़ाई गई है और आगे का जो तपास है वह नया नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सैयद जिलानी यह कर रहे हैं। सर, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने वो जो अपना सर्टिफिकेट था, डिग्री की थी, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। आयोग के आप बाद में एक बैठ। सर, कैसे लगा कि वो व्यक्ति फर्जी डिग्री लेके वकालत का दावा कर रहा था? वो जो व्यक्ति है, उनकी भाषा शैली थी वो एक सुशिक्षित पढ़े लिखे इंसान के जैसी नहीं थी, जिसके वजह से उनके पास से जो कागजात मिले थे वो कागज़ बार बार पढ़ने के बाद भी लग रहा था कि ये कागज़ सही नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने उसका राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है OPGS यूनिवर्सिटी, वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाया। तो वेरिफिकेशन के अंडर में ऐसा मालूम चला कि उसने वहाँ से कोई पढ़ाई की ही नहीं। तो उसके बारे में माननीय न्यायालय को रिपोर्ट भेजी गई है। आगे का तपास चालू है। तो तपास चालू होने की वजह से आपको ज़्यादा मालूमात दे नहीं सकते। सर, अब तक की जांच में क्या पता चला है कि जो एडवोकेट होने का दावा कर रहे थे, ये कहां पर प्रैक्टिस करते थे, क्या कितने केसेस उन्होंने अभी तक लड़े हैं? ये तो अपना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी तक पूरा हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्या इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दी जा सकती। सर, शुरुआत से बताइए कि किस प्रकार का ये मामला था, जो फिरौती का मामला दर्ज हुआ है अपने यहाँ पर, क्या मामला था पूरा ये? और इसमें जो एक कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के भी कनेक्शन दिखाए थे फिरियादी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान, कि उन्हें कुछ लोगों के फोटो भेजे गए थे जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखते हैं, छोटा राजन के आदमी। क्या था पूरा मामला और आपकी जांच में क्या वो सही बात साबित हुई? इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आपको मालूमात दी जाएगी। किस बात के लेकर ये अपना फिरौती मांगी जा रही थी? किस बात के लिए मांगी जाती है वो बात तो आज टोटल क्लियर है। मतलब सेक्शन के हिसाब से 384 फिरौती लेना, 86 के हिसाब से कुछ जान की धमकी दे के लेना और 89 के हिसाब से कुछ गंभीर गुनाह नोंद करने की धमकी दे के लेना, ऐसा है वो। लेकिन इसके बारे में मैं डिटेल नहीं दे सकता। नया नगर पुलिस स्टेशन में 7 जून को एक घरपोड़ी का गुना दाखिल किया गया था, जिसके अंदर हमारे जो वेस्टर्न पार्क है रत्नागिरी होटल के बाजू में, वहाँ के जो निवासी है वह किसी फैमिली प्रोग्राम के लिए बाहर गए थे। तब उनके घर के अंदर चोरी हुई और लगभग 2.5 लाख के सोने के जेवर, जिसके अंदर अंगूठी, बांगड़ी और जो लेडीज़ ऑर्नामेंट्स रहते हैं गोल्ड के, वह चोरी की घटना हुई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए
नयानगर पुलिस टीम जब तफ्तीश करने लगी तो उस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा की उपलब्धि नहीं थी, लेकिन योगायोग ऐसा था कि बाजू के जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग का बैक साइड का कैमरा ये बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस को कवर करता था, जिसके आधार पर हमने उस बिल्डिंग में जो 3 घंटा यह लोग फैमिली प्रोग्राम के लिए गए थे, वो 3 घंटा में कौन कौन आया था इसका पूरा डिटेल निकाला। लगभग 20-25 आदमी हमको सस्पेक्ट निकले, जिसके अंदर कुछ फूड डिलीवरी के बॉयज़ भी थे, साथ ही साथ किसी के वो बिल्डिंग में रहने वाले किसी के गेस्ट भी आ रहे थे। तो हर एक आदमी का प्रोफाइल डिटेल्स एक एक करके देखने के बाद हमने कुछ 2-3 आदमी को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि यह घर के अंदर के ही इनके एक रिलेटिव है, वही यह फैमिली प्रोग्राम में जाने के बाद कुछ काम है इसलिए बोल के वहाँ से निकल कर आकर वापस घर के अंदर जाके खुद के ही घर में इन्होंने चोरी की थी। और जो चोरी किया हुआ मुद्देमाल था वो इन्होंने किसी रिश्तेदार, इनके पहचान के दोस्त के पास बिना बताए हुए एक पॉकेट में रख के दे दिया था। सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन करने के बाद और कोई भी संशयास्पद नहीं मिलने के बाद जब उनके घर के आदमियों की पूरी अच्छे से तफ्तीश करने के बाद में यह ध्यान में आया कि बहादुर नबी खान, ठीक है ना, बहादुर नबी खान, इन्होंने ही वह इनका लगभग 52 ईयर्स है, इनको कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, थोड़ा सा इकोनॉमिकल इश्यूज थे, इस वजह से इन्होंने खुद के घर में चोरी की थी। उन्होंने एक्सेट भी किया और उसके बाद में पूरा मुद्देमाल भी रिकवरी किया है। एक हुंडई एसेंट यह मेक की एक गाड़ी 4 व्हीलर चोरी होने की घटना पुलिस स्टेशन को इत्तला की गई थी। उसके ऊपर नयानगर पुलिस स्टेशन के हमारे सीनियर पीआई बरवे साहब और डीबी टीम फिर तुरंत काम करने लग गई और साथ ही साथ हमारे परिमंडल के माननीय पुलिस उपायुक्त अमित काळे सर के मार्गदर्शन में जब हमारी टीम ने वहाँ उस एरिया में लगे हुए सभी सीसीटीवी के कैमरे अवलोकन करने के बाद ऐसे पता चला कि 3 लोग जो है वो इनोवा में आकर वह गाड़ी में चाबी से वो गाड़ी चुरा कर ले जाते हैं और उनका सीसीटीवी के माध्यम से और ट्रेसिंग करने के बाद वह जो मुख्य 3 आरोपी थे, जिसमें मुख्य आरोपी इमरान और उनके 2 साथीदार नावेद और सरफराज, इन तीनों को भी पुलिस ने हमारे पीएसआई आशुतोष चौहान इन्होंने ताबे में लिया है। जो गाड़ी हमारे नयानगर पुलिस स्टेशन के पूनम सागर क्षेत्र से चोरी हो गई थी, गाड़ी भी हमको रिकवर हो गई है। तो आपने देखा एसीपी शशिकांत भोसले ने चोरी की वारदात, घर फोड़ी की वारदात और कार के संदर्भ में जानकारी दी। वहीं पर पीआई जिलानी ने फर्जी डिग्री वाले एक्सटॉर्शन करने वाले योगेश जगदाले की जानकारी दी। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।